हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, और व्यूवर्स देखेंगे उनकी आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। तो रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग को आप जब भी देखेंगे रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। और व्यूवर्स, जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह से ही देखिए। पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, आप अपना व्हाट्सएप मैसेज यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो पर्सनल रीडिंग होती हैं पेड्स होती हैं, मतलब उनकी फ़ीस होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके जो पर्सन हैं वो किस स्थिति में, उनकी वर्तमान स्थिति क्या चल रही है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की वर्तमान स्थिति क्या चल रही है, उनकी लाइफ में क्या कुछ हो रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें। ओके, सो वी हैव फर्स्ट कार्ड फूल, वर्ल्ड, मेजर एंड द कंट्रोल। बॉटम से आता है अंडरस्टैंडिंग, यहाँ से आता है माइंड। ओके, राशि की व्यूवर्स अगर मैं बात करूँ तो राशि हमारे पास है मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी फिलहाल यहाँ पे नज़र आती है। राइट, सो व्यूवर्स आपके पर्सन की जो वर्तमान स्थिति है या फिर करंट सिचुएशन की अगर हम बात करें तो ऐसा नज़र आता है कि आपके पार्टनर इस वक्त अपनी लाइफ के अंदर अपनों के साथ ही एक तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। ठीक है, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही। ये कुछ चाहते हैं, परिवार वाले कुछ चाहते हैं, ये कुछ चाहते हैं। इनके जो अपने आसपास के जो सर्किल के मे बी फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या फिर लवर, जो भी कहो व्यूवर्स यहाँ पे, मतलब हर एक के साथ अगर देखा जाए एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है। ये कुछ और करना चाहते हैं, परिवार कहते हैं या फिर लोग कहते हैं कि आप ये करो, आपके लिए ये सही है। तो ये एनर्जी गाइज ये दिखा रही है कि ये कैसे सिचुएशन को कंट्रोल करें, कैसे सिचुएशन को हैंडल करें, इसमें आपके पर्सन मुझे यहाँ पे फंसे हुए नज़र आते हैं। ठीक है, हाँ कुछ ऐसा ही है, इनके ऊपर एक तरह से दबाव सा देखा जा सकता है आपके पर्सन के ऊपर, और ये दबाव की वजह से व्यूवर्स आपके पर्सन अपने मन की जो है वो कर नहीं पा रहे हैं। ये एक ऐसी लाइफ चाहते हैं जहाँ पर इनको वो सब कुछ करने का मौका मिले, जहाँ पर ये जैसा जीना चाहते हैं वैसा ये जी सके, या फिर अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग, अपने रूल के अकॉर्डिंग ये आगे लेके जा सकें। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि भाई इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है। राइट नाउ की एनर्जी गाइस यही दिखाई दे रही है, और इनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि मैं कैसे इन लोगों को समझाऊं या फिर कैसे इस सिचुएशन को कंट्रोल करूं, हैंडल करूं। तो अभी माइंड में स्ट्रेस नज़र आ रहा है समवेयर, और ये एनर्जी गाइस ये भी दिखाई दे रही है कि ये मतलब जैसे कहते हैं ना फुल ही ज़िद्दी हो जाना, या फिर कुछ ऐसा हो जाना कि मुझे तो यही करना है, जैसे किसी की सुनना नहीं, समझना नहीं। देखो जो एनर्जी गाइस मिल रही है वो यही दिखा रही है। ये अपने माइंड को लेके काफ़ी क्लियर है, लेकिन इनको लग रहा है कि लोग मुझे समझते नहीं हैं, या फिर मेरी जो सिचुएशन है, मेरी जो भावनाएं है उसको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे बच्चा होता है ना, जैसे रिएक्ट करता है, उसको टोका जाता है, रोका जाता है, तो वो उतना ज़्यादा बागी होता जाता है। तो ऐसी कुछ सिचुएशन व्यूवर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सो व्यूवर चलिए देखते हैं अब आपके पर्सन की आपको लेके क्या स्थिति है। भाई आपके पर्सन आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। उनकी अपनी लाइफ में तो कश्मकश यहाँ पे नज़र आ रही है, अपनों के साथ में ही और अपने दोस्तों के साथ में, हो सकता है किसी के साथ में भी हो सकता है। ये कश्मकश इतनी आसानी से तो सॉल्व होने वाली मुझे नहीं नज़र आ रही है। ठीक है, जैसे कि मिस्ट्री से बन गई है। चलो देखते हैं आपको लेके आपके पर्सन की यहाँ पे क्या ट्रू फीलिंग्स है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स राइट नाउ की क्या है। ट्रू फीलिंग्स, टोटलिटी, हीलिंग, प्लेफुलनेस, स्ट्रेस, टर्निंग इन एंड द पास्ट लाइफ। मेष, सिंह, धनु राशि, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि। ठीक है, मैं हिंदी में बोल रही हूँ, ज़्यादातर लोग हिंदी में राशियाँ समझते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि मेरी राशि नहीं है तो थोड़ा सा गूगल ट्रांसलेट कर लो, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में बोलूँगी तो टाइम बहुत जाएगा। ठीक है, तो व्यूअर्स आपको लेके जो फीलिंग्स मिल रही है वो ये,
कि आपके पर्सन का ज़िद्दीपना जो हो सकता है, या फिर ये कहें जो रिबेलियस जो एनर्जी है वो समवेयर आपको लेके पॉजिटिव सेंस में भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कुछ लोग के लिए मैं ये देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि हो सकता है कि इनके जो फैमिली मेम्बर हैं वो आपके पर्सन को आपके पास में नहीं आने देना चाहते हैं, ठीक है। और ये जो पर्सन है ये भरपूर, या कह सकते हैं ना, हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि वो आपसे जुड़ जाएं या फिर आपसे कनेक्ट हो जाएं। लेकिन जो परिवार है व्यूअर्स, या फिर आसपास के जो भी कह सकते हैं ना, जो भी एनर्जी है, जो भी आसपास के लोग हैं, जो भी है व्यूअर्स इनकी लाइफ में, तो वो इनको रोकने के लिए जो भी कोशिशें कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे उनका जो मन है वो नहीं लग रहा है, वो उनका मन जो है वो आप ही की तरफ लग रहा है, क्योंकि व्यूअर्स आपके पर्सन आपके साथ में जब भी जुड़ते हैं या फिर कनेक्ट होते हैं, ठीक है, तो एक प्लेफुल वाली एनर्जी में आ जाते हैं, जैसे कि उनको कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है, और वो जैसा जीना चाहते हैं वैसा वो आपके साथ में जी पाते हैं, या फिर वो फ्रीडम जो उनको वहाँ नहीं मिलता है वो फ्रीडम आपके पर्सन को आपके साथ में यहाँ पे मिलता है। तो इस बात को लेके व्यूअर्स यहाँ पे आपके पर्सन की लाइफ में स्ट्रेस भी नज़र आ रहा है कि वो इस कनेक्शन में हीलिंग चाहते हैं, मतलब कि जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है वो उसको सॉल्व करना चाहते हैं। एक तरह से देखा जाए रिलेशनशिप आपका अगर उसमें प्रॉब्लम है परिवार की वजह से, या फिर थर्ड पार्टी व्यूअर्स कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो जो भी थर्ड पार्टी इशू है व्यूअर्स आपके कनेक्शन के अंदर, चाहे वो किसी इशू को लेके हो, कोई मन मुटाव हो गया हो, कोई बात हो गई हो, तो मतलब ऐसा व्यूअर्स अगर देखा जा सकता है, अगर आप लोगों में कोई आर्ग्यूमेंट भी हुआ ना, तो वो आर्ग्यूमेंट भी सम काइंड ऑफ बेड़ियाँ ही बन रहा है इस पर्सन के माइंड को जैसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, कि नहीं तुम, वो आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं लेकिन कुछ जैसे ब्लॉकेज वाली एनर्जी है ना, जैसे कि वो इंसान को पीछे खींच रही है, ठीक है। तो वही हम देख सकते हैं व्यूअर्स कि जो भी आप दोनों के बीच में एज अ थर्ड पार्टी रोल प्ले कर रही है एनर्जी, ठीक है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, लेकिन वो आपके पर्सन को मतलब एक तरह से डिस्ट्रैक्ट कर रही है। जब भी उनका मन होता है आपकी तरफ आने का, दिल मचलता है या फिर दिल तड़पता है आपके साथ में आने का, ये मतलब झटपट से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी एनर्जी है वो इनको कहती है कि नहीं तुम रुक जाओ, तुम्हें रुक जाना चाहिए, अगर तुम जाओगे तो समवेयर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तुम पहले सोचो समझो। और कुछ बातें व्यूअर्स इस पर्सन को ऐसा भी नज़र आ रहा है कि डराती हैं, मतलब कुछ बंधन, जैसे मैंने पहले भी बोला था ना, तो वो बंधन है व्यूअर्स इस पर्सन के मन में, जो कि इस पर्सन को मतलब एक तरह से कैप्चर कर रहे हैं कि अगर तुम उसकी तरफ जा रहे हो तो देखो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो ही जाएगी, और इस प्रॉब्लम को फिर तुम कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। या फिर पहले भी ये सब चीज़ें प्रॉब्लम अकर हो चुकी है और इस वजह से तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो, और इस बात को ही व्यूअर्स आपके पर्सन यहाँ से स्ट्रेस की तरह यहाँ पे लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर हम फैमिली इश्यूज़ देखें, थर्ड पार्टी इश्यूज़ देखें व्यूअर्स, तो यस डेफिनेटली वो एक मेजर रोल प्ले कर रही है आपके रिलेशनशिप के अंदर, जो कि आपके पर्सन के कहते हैं ना कान भरने वाली एनर्जी, ठीक है। तुम ऐसे मत करो, तुम वैसे मत करो, तुमने देखो उसके साथ में जाओगे तो तुम ऐसा हो जाएगा तुम्हारे साथ में, या तुम प्रॉब्लम में फंस जाओगे, या फिर तुम्हें वो पर्सन तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम्हारे लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा या कर देगी, जैसे भी व्यूअर्स कोई तो है व्यूअर्स यहाँ पे ज़रूर जो आपके अगेंस्ट वर्क कर रही है एनर्जी। और इस पर्सन को यही चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि वो इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करें, कैसे हैंडल करें, क्योंकि इनका जो मन कहता है ना वो इनका दिमाग नहीं कहता। दिमाग में जैसे कोई और, जैसे कहते हैं ना कान में अगर कोई 10 बार एक ही बात को बोलेगा तो दिल भी जो है ना डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, इंसान दिमाग के सुनना ज़्यादा स्टार्ट कर देगा। तो वही एनर्जी गाइस, इस पर्सन को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि क्या करा जाए क्या नहीं करा जाए, क्योंकि जो करना है वो कर नहीं पा रहे हैं और जो नहीं करना है वो ये करना नहीं चाहते। मतलब इस तरह की एनर्जी में गाइस आपके पर्सन आके यहाँ पे खड़े हो चुके हैं, ठीक है। ये पर्सन ना व्यूअर्स अपने मन का जो बोझ है इवन तो वो भी किसी से नहीं कह पा रहे, जैसे मन की हालात, मन की बात, ये अपने मन, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है और ये सबकी सुन रहे हैं इस वक्त। इसी वजह से ये जो पर्सन है व्यूअर्स यहाँ पे डिसीजन नहीं ले पाते हैं आपको लेके, डिसीजन लेते हैं और फिर कोई और आता है दिमाग में कुछ और बात डालता है, और ये पर्सन फिर वो जो डिसीजन आपकी तरफ लेना होता है, बढ़ना होता है, कदम उठाना होता है, वो मे बी उठाते उठाते रह जाता है। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं एक चीज़ और देख पा रही हूँ, अगर आप लोगों के बीच में इसके ये भी एक इशू हो सकता है कि आप लोग या तो मैरिज के लिए यहाँ पे ट्राई कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ में, और आपके पार्टनर को इस बात का भी स्ट्रेस है कि वो आपको अपनी फैमिली में या फिर आपकी फैमिली का जो पार्ट है, मतलब एक तरह से फैमिली कैसे बनेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो पर्सन फैमिली ओरिएंटेड पर्सन भी व्यूअर्स हो सकते हैं। जो इंसान फैमिली ओरिएंटेड होगा ना वही लोगों की सुनेगा भी, और वही इंसान परेशान भी होता है आज के ज़माने में अगर देखा जाए,
है ना, जिसको सबकी पड़ी होती है वही इंसान परेशान होता है। तो फिर इस पर्सन को आपकी भी पड़ी है, ऐसा नहीं है कि आपको लेके ये पर्सन बिल्कुल ही इग्नोरेंस में आ गए हैं, नहीं। और ये अपने परिवार वालों को लेके भी व्यूअर्स मतलब अटैच हैं, ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिल रही है। और इसी वजह से आपके कनेक्शन में एक तरह से यूनिटी जो होनी चाहिए ना, कोलैबोरेशन हम कह सकते हैं, या फिर रीयूनियन हम कह सकते हैं, या फिर मैरिज कहें, तो उसमें थोड़े कह सकते हैं रुकावटें यहाँ पर नज़र भी आ रही हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं व्यूअर्स और क्या है इस पर्सन के मन में, क्या कहना चाहते हैं ये। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, और क्या चल रहा है। माइंड अगेन व्यूअर्स, अगेन जैसे कि होता है ना, ओके चेंज। ये व्यूअर्स आपके जो पर्सन है ना, वो यही कह रहे हैं कि मैं मतलब वही एनर्जी है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ हर तरह से, और जो भी परिवर्तन लाए जा सकते हैं या फिर जो भी चीज़ें इस कनेक्शन में हम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा व्यूअर्स, आपके कनेक्शन में अगर एक तरह से जो हीलिंग और हार्मनी वाली एनर्जी है, ठीक है, मतलब एक दूसरे को समझने वाली एनर्जी, अंडरस्टैंड करने वाली एनर्जी, एक दूसरे के लिए भावनाएं, फीलिंग्स, प्यार, केयर शो करना, वो व्यूअर्स ये जो पर्सन है ना, उसी को लेके मुझे यहाँ पे चिंता में नज़र आ रहे हैं। और इनका जो मकसद वो यही है कि वो कैसे ना कैसे उस ट्रैप से बाहर निकलने, या उन लोगों की कैद से बाहर निकलने, या फिर उस माइंड गेम से बाहर निकले जो इनको आपकी तरफ आने से रोकता है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें ना व्यूअर्स, सीधे सीधे एनर्जी गाइज आपको एक ही इशारा कर रही है, वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ एनर्जी है आपके पर्सन की लाइफ में, मतलब जिसको ये ब्रेक करना चाहते हैं। जैसे कि कुछ रूढ़िवादिता हो सकती है, कुछ ऑर्थोडॉक्सी वाली एनर्जी हो सकती है, कुछ भी इशू व्यूअर जो कि यहाँ पे इस पर्सन को एक्शन लेने से रोकता है। आपके पर्सन उसी से यहाँ पे मुझे फाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये यही कह रहे हैं कि मैं बताओ मैं क्या करूँ। ठीक है, ये आपको आई थिंक अपनी बातें शेयर भी नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि इनको लग रहा होगा कि आप इनकी बातों को मतलब ऐसा ही लोग जैसे कि एक्सक्यूज़ेस बना रहे हैं, या फिर ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं, इनको कुछ करना नहीं है, ये कर नहीं सकते हैं क्या। जैसे ही होता है ना कि हम लोग एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती है रिलेशनशिप के अंदर कि हाँ भाई ये पर्सन कर सकता है, लेकिन जिस पे कहते हैं ना, जिस पे गुजरती है वही इंसान जान रहा होता है। क्योंकि ये पर्सन यही कह रहे हैं कि जिस पे गुजर रही है ना, यानी कि मेरे पे जो गुजर रही है, मैं आपको बताऊँ तो बताऊँ कैसे। ठीक है, मेरे लिए मुश्किल का समय है, आपके लिए हो सकता है ये एनर्जी बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो, आपके लिए बिल्कुल एनर्जी अलग हो, लेकिन मेरे लिए सबको साथ लेके चलना मेरी मजबूरी भी है, मैं भी परिवार को साथ में लेके चलना, जैसा भी हो व्यूअर्स। यहाँ पे देखो एनर्जी गाइस यही दिखा रही है कि इनके ऊपर एक तरह की मजबूरी है, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या फिर बर्डन जो भी कह लो, और इनको ये उससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। ठीक है, और ये छुड़ाना भी नहीं व्यूअर्स इस तरह से चाहते, ये नहीं चाहते ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे, नहीं चाहते ये ऐसे ही पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं कि जो इसी वजह से कदम नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि एक हो सकता है ये परिवार के बीच में रहे हों, या फिर परिवार की इनको वैल्यू पता हो। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है आपको लेके, जो कि दिखा रही है कि इस पर्सन को आपकी भी फिक्र है, आपके साथ में भी जुड़ना चाहते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अकेलेपन में बहुत ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्शन लेना है और कैसे इन चीज़ों को मतलब आपको कनेक्ट करना है अपनी लाइफ में। ठीक है, तो यह है व्यूअर्स रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं व्यूअर्स एक और न्यू रीडिंग के साथ में। टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।